चलो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन वाज इस्लाम फाउंडेड, डिस्कस इट्स रिलीजियस बिलीफ। इसके धार्मिक विश्वास बताएं और इस्लाम कब फाउंड हुआ ये बताएं। इस्लाम वाज फाउंडेड इन अराउंड 612 C by Prophet Muhammad. In this year, he declared himself to be the messenger of God. 612 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम है उसको स्थापित किया और अपने आप को जो भगवान है, गॉड जो है, अल्लाह जो है, उसका संदेशवाहक बताया। He preached a new religious doctrine. Those who accepted the doctrine were called the Muslim. उसने जो धर्म शुरू किया, जिसको मुसलमानों ने अपनाया और जिसको मुस्लिम, जिन लोगों ने उनको अपनाया उनको मुस्लिम है कहा जाने लगा। All of them were part of a society known as उम्मा। ये सब जो उस समय के समाज के हिस्से थे जिसको क्या कहा जाता था, उम्मा है वो कहा जाता था। अब बात आती है रिलीजियस बिलीफ्स की। Religious beliefs of Islam are incorporated in the Holy Quran. जो इस्लाम के जो धार्मिक विश्वास हैं वो इनकी जो पवित्र पुस्तक जो कुरान है उसमें लिखे हुए हैं। They are as follow. First, Allah alone should be worshipped. केवल भगवान की क्या करनी चाहिए, पूजा है वो करें। Second, man would bear fruit of his deeds on the day of judgment. आदमी को जो उसका फल है ना वो उसके जो डे ऑफ जजमेंट जो मरता है उस दौरान उसको मिलता है। Each Muslim must follow these 5 principles. हर मुसलमान को 5 सिद्धांत है वो मानने चाहिए। क्या क्या? फर्स्ट, अल्लाह इज द ओनली गॉड एंड मोहम्मद इज हिज प्रोफेट। अल्लाह क्या है, केवल एक भगवान एक ही है और मोहम्मद उसके क्या है, पैगंबर है। सेकंड वो कह रहा है ही शुड पे नमाज 5 टाइम ए डे। हर कैंडिडेट को क्या है, दिन में 5 बार नमाज है पढ़नी चाहिए। थर्ड, ही शुड डिस्ट्रीब्यूट अलम टू इज द पुअर। उसको जो गरीब है उनमें क्या करना चाहिए, दान वगैरह देना चाहिए। 4, he should keep रोजा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। रमजान के महीने में जो मुस्लिम जो भी हैं उनको क्या रखने चाहिए, रोजे हैं वो रखने चाहिए। 5, he must pay a visit to मक्का once in his lifetime। जीवन में कम से कम एक बार मक्का की जो यात्रा है वो जरूर करनी चाहिए। 4, no Muslims should worship idols. He should not indulge in interest making and should abstain from theft. He should follow fixed rules of marriage and divorce. उन्होंने शादी के और तलाक के क्या किए, फिक्स रूल है वो किए। नेक्स्ट, ही शुड बिलीव इन इक्वलिटी ऑफ पीपल। वो लोगों के इक्वलिटी यानी समानता में विश्वास है वो रखता था। 8, ही शुड बी लिबरल एंड फुल ऑफ गुड क्वालिटीज। एंड लास्ट, ही शुड कंसिडर द कुरान एज ए होली बुक। उन्होंने कुरान को क्या है, एक पवित्र पुस्तक के रूप में स्वीकार है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक स्टेट एंड मेन एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी अंडर प्रोफेट मोहम्मद। इस्लामिक जो स्टेट है उसके एक्सपेंशन के बारे में और समाज जो है प्रोफेट मोहम्मद के अंडर कैसा रहा उसके बारे में बताएं। प्रोफेट मोहम्मद क्रिएटेड ए पॉलिटिकल ऑर्डर इन मदीना which gave his followers the required protection.
क्या है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने एक राजनीतिक संगठन तैयार किया मदीना के अंदर, जो उसके फॉलोवर थे उनके साथ में। ही ऑल्सो रिजॉल्व द ऑनगोइंग सिविल स्ट्राइफ इन द सिटी। द उम्मा was converted into a wider community so that the polytheists and the Jews of Medina could be included under the political leadership of Muhammad। यानी कि उस टाइम पे जो मदीना के अंदर उन्होंने मोहम्मद के अंडर लीडरशिप के अंदर क्या की, राजनीतिक लीडरशिप है वो हासिल की। प्रॉफेट मोहम्मद ऑल्सो एडिड and refined rituals and ethical principle. In this way, he consolidated the faith for his follower। उन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए जो भी उनके फॉलोवर्स थे उनके लिए। Expansion of Islamic State। Initially, the Muslim community survived on agriculture, trade, and on alms tax। Except this Muslim also used to organize raid on Makkah, Karwa and nearby oases। After some time, Makkah was conquered by Muslims। As a result, Muhammad's reputation spread far and wide as political leader and religious preachers। Many tribes, mostly Paddu, were impressed by Muhammad's achievements and they converted to Islam। In this way, they joined the Muslim society। So the alliance of Muhammad began to spread in the whole of Arab। उसके बाद मोहम्मद जो है उन्होंने जो अरब जो है उसके अंदर अपनी पूरी जो पावर है वो फैला था। मदीना बिकम द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ दिस अमेजिंग इस्लामिक स्टेट एंड मक्का बिकम एज इट्स रिलीजियस सेंटर। और मक्का क्या है, एक धार्मिक केंद्र बन गया। द काबा वॉज क्लीन्स्ड ऑफ आइडल। इट बिकेम नेसेसरी फॉर मुस्लिम। Next, what do you understand by the Abbasi revolution? Throw light on the decline of the Umayyad dynasty and the foundation of Abbasi dynasty। Answer: the Umayyad dynasty had to pay a heavy price of their success to centralize the Muslim polity। उम्मय जो डायनेस्टी उसने बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस अपने कामयाब होने में, केंद्रीय जो सिस्टम को बनाने में। द अब्बासी रिवोल्यूशन वॉज ए वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट कॉल्ड दावा। दावा क्या है, जो अब्बासी क्रांति जो चली थी, एक जो आंदोलन चला था उसको दावा है वो कहा जाता है। लॉन्च बाय द अब्बासी टू एंड द रूल ऑफ द उम्मैद डायनेस्टी इन 750 CE। उम्मैद डायनेस्टी वॉज रिप्लेस बाय द अब्बासी डायनेस्टी। 750 के अंदर क्या है कि जो उम्मैद डायनेस्टी को हटा के और अब्बासी डायनेस्टी है वो आई। द अब्बासी कॉल्ड द उम्मैद regime as evil and claim that they will restore the original Islam of Prophet। उसके बाद में अब्बासी रिवोल्यूशन एंड डिक्लाइन ऑफ उम्मैद डायनेस्टी। जैसे उम्मैद डायनेस्टी का पतन होना और अब्बासी रिवोल्यूशन है वो होना कैसे हो, क्योंकि एक बात ध्यान रखेंगे, उम्मैद डायनेस्टी के पतन के बाद में अब्बासी डायनेस्टी है वो आई थी। द अब्बासी रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन द डिस्टेंट रीजन ऑफ खुरासान इन ईस्टर्न ईरान। जो अब्बासी जो क्रांति है वो कहाँ पर शुरू हुई, खुरासान की जो पश्चिमी जो ईरान के अंदर खुरासान जो जगह है वहाँ पर।
दिस प्लेस हैड ए मिक्स कल्चर ऑफ अरब ईरानियन। ये जो जगह कैसी थी, जहाँ पे अरब और ईरानियन कल्चर बिल्कुल मिक्स था। द अरब सोल्जर हेयर मोस्टली केम फ्रॉम इराक। जो अरब सिपाही थे वो लगभग कहाँ से आए थे भाई, इराक से। दे डिसलाइक द डोमिनेंस ऑफ द सीरियन अरब पॉपुलेशन ऑफ खुरासान, ऑल्सो डिसलाइक द उम्मैद regime. It was so because they had made promise of tax concession and privilege, and these promises were not fulfilled. On the other hand, the Iranian Muslims were exposed to the scorn of the race conscious Arab. That is why they were easier to join any campaign to remove Umayyad dynasty. सक्सेस ऑफ अब्बासी रिवोल्यूशन। अब बाद से एक क्वेश्चन ये भी आ जाए, 3 नंबर में आ जाए भाई, अब्बासी जो क्रांति है उसके सक्सेस कैसे। द अब्बासी वर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट अंकल। They promised the different Arab groups that a mission from the Prophet family would liberate them from the oppressive Umayyad regime. In this way, they legitimate their bid for power. Their army was led by Abu Muslim as Iranian slave. He defeated Mar, the last Umayyad Khalifa, in a battle to the river Jab. जैब जो रिवर है, जो वहाँ पे उसने उम्मैद जो आखिरी जो खलीफा था जिसका नाम था मर, उसको वहाँ पे पराजित कर दिया। जैसे 1 नंबर में बात जाए कि किस नदी के किनारे किया, जैब रिवर के। किसको पराजित किया, उम्मैद खलीफा को। उम्मैद खलीफा कौन था, मर था। इन दिस वे द उम्मैद डायनेस्टी decline and the Abbasi revolution succeed. ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेन, बिटवीन whom the crusades were fought. Write down the circumstances which led to them. देखो, Crusades were fought between the Christian of Europe and Arabs. Following circumstances were responsible for these wars. First, Palestine was a holy land for Christians because most of their religious places were located there. It was the place of Jesus' crucifixion and resurrection. It was conquered होगा जीतना बेटा, by the Arab in 638 C. So there was hostility between the European Christians and the Muslims. Second, not only the Muslims but the Hungarians, Normans and many slaves were also converted to Christianity in 11th century. 11th century के क्या है, मैक्सिमम लोगों ने क्या कर लिया, ईसाईकरण है उनका हो गया. That is why the Muslim alone remain the important enemy of the Christian. मुस्लिम क्या हो गए, उनके बहुत ही महत्वपूर्ण ईसाइयों के दुश्मन हो गए. In 11th century, there came a change in the social and economic organization. 11वीं सदी के अंदर क्या हो गया, सामाजिक और आर्थिक क्या हुए संगठनों में बदलाव हुए ऑफ वेस्टर्न यूरोप के अंदर. It also increased the hostility
बिटवीन द इस्लामिक वर्ल्ड एंड द क्रिश्चियनडम। ये मेनली क्या हो गया, इस्लामिक जो संसार था उसमें और ईसाई जो थे उनमें आपस में एक ईसाईकरण के लिए और मुस्लिम समाज को स्टेब्लिश करने के लिए क्या हो गया, ये बातें शुरू है वो हो गई। द क्लेर्जी एंड द वॉरियर, यानी कि जो पादरी वर्ग थे, जो योद्धा थे, क्लास ऑल्सो वांटेड टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द रीजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। 5. The peace of God movement contain the possibility of the military conflict between feudal principality. Now the aggressive tendency of feudal society were deflected from the Christian world and towards the enemy of God. Such climate was created in which fighting against the non-believer became not only permissible but also commendable. Next, explain the first 3 crusades and their impact. तो पहले 3 जो धार्मिक जो युद्ध हुए थे उनके बारे में बताएं, और प्लस में क्या है भाई उनके असर हैं वो क्या पड़े थे। The crusades were fought from 1095 to 1291 C between the Christian and the Muslim. First crusade. In the first crusade, 98-99, Antioch in Syria and Jerusalem were captured by French and Italian soldiers. फ्रेंच और इटालियन सोल्जर ने उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। मुस्लिम एंड जैव वर स्लॉटर्ड इन द जेरूसलम, और मुस्लिम और जो जैव थे वो कहाँ पर, जेरूसलम में इकट्ठे होने शुरू हो गए। दे क्विकली स्टैब्लिश 4 क्रूजेड state in the area of Syria, Palestine. Collectively, these areas were called on Outermer, the land oversea. Late crusade were fought for defense and expansion of this region. Second crusade. The Outermer remained secure for some time, but Turk captured Edessa in 1144 C. That is why the Pope appealed the Lords for a second crusade. German and French army tried to capture Damascus, but they were defeated. After this, the strength of Outermer gradually declined. Crusaders' jail remained no more among Christians. Now Christian ruler began to live in luxury and to overnew territory. In the meantime, Salahuddin created an Egypt-Syrian empire and called the jihad against the Christian. सलाहुद्दीन जो है उसने जो इजिप्टियन सीरियन है वहाँ पर जिहाद है उसको शुरू कर दिया। Christian were defeated in 1187 C. Jerusalem again came under the control of Muslim, but Salahuddin behaved very kindly with Christian. He gave the custody of the church of the Holy Sepulchre to the Christian. In the many churches were turned into mosque. In this way, Jerusalem again became a Muslim city. Third, तीसरा क्रूजेड, तीसरा धर्मयुद्ध. The loss of Jerusalem gave way to third crusade in 1189.
but the Crusaders gained very little except some coastal city in Palestine in the free across to Jerusalem for Christian pilgrim. In the end, in 1291 CE, the Mamluk ruler of drove away the crusading Christians from whole of the Palestine. अब इसका असर क्या हुए? The Crusades left a lasting impact on two aspects of Christian-Muslim relations. Firstly, the Muslim state started to adopt a harsher attitude towards the Christian subject. Third, secondly, the influence of Italian mercantile community increased in the trade between the East and the West. और सबसे बड़ी क्या हुई, इटालियन जो व्यापारीकरण जो था ना, समुदाय था, वो ज़्यादा बढ़ गया पूर्व और पश्चिम के अंदर. तो ये इस तरह के इसके क्या पड़े बेटा, इम्पैक्ट है वो पड़े.